हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूआई एजुकेटर। आज हम स्टडी करेंगे रियल नंबर, मैथमेटिक्स चैप्टर 1, क्लास 10 का है ये, एनसीईआरटी। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जानने के लिए तो थोड़ा इंट्रोडक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इन क्लास 9 इन क्लास 9 you began your explorations of the world of real number and encountered irrational numbers। क्लास 9 में जब शुरू करने से एक्सप्लोरर शुरू करने से पहले यानी वर्ल्ड का एक्सप्लोर किए थे आप, तो आप रियल नंबर और इनकाउंटेड इरेशनल नंबर्स के बारे में यहाँ से शुरू किया था, आपने सर्च किया था, जाना था। वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम लोग अपने रियल नंबर को कंटिन्यू रखेंगे। वी बिगैन विद वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इन सेक्शन 1.2। सेक्शन 1.2 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू करेंगे पॉजिटिव इंटीजर का, एंड नेमली द यूक्लिड डिविजन्स, जिसका नाम हम लोग क्या करेंगे, namely Euclid division algorithm and fundamental theorems of arithmetic। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का है। Euclid's division algorithm, as the name suggests, has to do with divisibility of integers। Euclid division algorithms में ये बताया जाता है कि एज द नेम सजेस्ट, जो नेम सजेस्ट किया गया है, हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के डिविजिबिलिटी को बताया जाता है। क्या बताया गया है? स्टेट सिंपली, इसको सिंपली हम लोग करेंगे। इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय, कोई भी पॉजिटिव यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे, any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर होता है, अगर a है, हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर a है और उसी को पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करें, तो उस केस में अगर कोई रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर r, हम मान लेते हैं जो रिमाइंडर r है, तो वो रिमाइंडर r जो होगा वो दूसरा इंटीजर b से स्मॉलर होगा। Many of you probably recognize this as the usual long division process। आप सब लोग इसमें से लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। Although this result is unique, easy to state and understand, इसलिए ये रिजल्ट बहुत ही यूनिक है और अंडरस्टैंडेबल है। And it has many applications related to divisibility properties। इससे हमें बहुत से डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर के बारे में पता चलता है। यानी it has many applications related to divisibility properties of integer। We touch upon a few them and use it mainly to complete the HCF of the two positive integer। तो इनमें से हम लोग कुछ को टच करते हैं, कुछ को लेते हैं। वी टच अपॉन अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ एप्लीकेशन हम लेंगे, एंड यूज इट मेनली टू कंप्लीट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ को हम लोग कंप्यूट करते हैं या पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, okay, on the other hand has to do something with multiplication of positive integers। दूसरी तरफ जो कुछ मल्टीप्लिकेशन का पॉजिटिव इंटीजर है,
हैज टू डू समथिंग, कुछ अदर करता है विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए फंडामेंटल थ्योरी फॉर मैथमेटिक्स में हमें क्या बताया जाता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो हैज टू डू जो कुछ करता है समथिंग विद द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, you already know that every composite number can be expressed as the product of prime in a unique way। हम आप जानते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो एक्सप्रेस होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम इन यूनिक वे, एक यूनिक वे में उसके प्राइम को प्रोडक्ट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। यही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होता है वो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स होता है। अगेन व्हाई इट इज अ रिजल्ट दैट इज इजी, again it is a result that is easy to state and understand, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। it has some very deep and significant application, ये बहुत ही डीप और सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन होता है किसमें, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के फील्ड में ये बहुत ही मतलब डीप और सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन होता है। वी यूज द फंडामेंटल थ्योरी, हम फंडामेंटल थ्योरी का यूज करेंगे अर्थमेटिक फॉर द टू मेन प्रिंसिपल, दो मेन प्रिंसिपल के लिए, दो मेन प्रिंसिपल के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरी का यूज करेंगे, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरी। फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव द इरेशनलिटी, पहला हम लोग जो यूज करेंगे इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए किसका, ऑफ द मेनी नंबर यू स्टडी इन क्लास 9, जो क्लास 9 में आपने स्टडी कर लिया है, सच एज √2, √3, √5। नाउ second we apply this theorem to explore exactly the decimal expansion of the rational number। दूसरा हम लोग ये अप्लाई करेंगे कि जो डेसिमल का एक्सपेंशन है, रेशनल नंबर में डेसिमल का एक्सपेंशन है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो दो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरी हम लोग यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे हम लोग किसमें, जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उसके लिए, ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे इरेशनल नंबर के लिए, टू प्रूव दैट इरेशनल नंबर ऑफ द मेनी ऑफ यू स्टडी, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पहला हम लोग यूज करेंगे टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मेनी नंबर्स, एंड सेकेंड वी अप्लाई द थ्योरम एक्सप्लोर एग्जैक्टली, ओके, एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ये दो पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में इस फंडामेंटल थ्योरी की हेल्प से ये स्टडी करेंगे। जैसे p अपॉन q हमारा रेशनल नंबर में होता है इफ q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, इज द टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कभी किस केस में ये टर्मिनेट हो जाता है और किसी केस में ये नॉन टर्मिनेट होता है, यानी इसका डिवीजन बार बार होता रहेगा, रिमाइंडर सेम आता रहेगा और आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रख सकते हैं। we do so by looking at the prime factorizations। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशंस को देखेंगे ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ q ऑफ p अपॉन q के q का जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस को हम लोग देखेंगे। यू विल सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल बी कंप्लीटली, तो आप ऐसा देखेंगे, यू विल सी दैट, आप ऐसा देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल बी कंप्लीटली रिवील ऑफ द नेचर, वो अपने नेचर में रिवील होगा ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p अपॉन q के डेसिमल एक्सपेंशन में। सो लेट्स बिगिन आवर एक्सप्लोरर, चलिए अपने एक्सप्लोरर को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आएगा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। सो
नाउ वी स्टार्ट द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल अर्थमेटिक्स के फंडामेंटल थ्योरी को हम लोग स्टडी करेंगे। इन योर अर्ली क्लासेस यू हैव सीन दैट नेचुरल नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अपनी अर्ली क्लास में आप लोग देख चुके हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वो अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 2 इक्वल टू 2 हमारा इंस्टेंट 2 है तो 2 हमारा प्राइम फैक्टर है, लेकिन 4 है तो 4 का 2 इंटू 2 होगा, 253 है तो 11 इंटू 23 होगा, एज सो ऑन। ओके, एज सो ऑन। So let us try and look at the natural number from the direction. अब हम लोग जो नेचुरल नंबर है उसको अदर डायरेक्शंस में ट्राई करते हैं, ठीक है। So let us try and look, चलिए प्रयास करते हैं और देखते हैं नेचुरल नंबर फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में नेचुरल नंबर। दैट इज कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइम नंबर। जो कि दूसरा प्राइम नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर हम लोग पा सकते हैं जब हम लोग उसमें प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस सी, देखते हैं। टू कलेक्ट, मतलब टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अब किसी भी प्राइम नंबर का कलेक्शन हम कर लेते हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर का कलेक्शन है 2, 3, 7, 11 एंड 23। If we multiplying sum of all these numbers, allow them to repeat as the many times as we wish। अगर हम लोग, ठीक है, if we multiply, इसमें से कुछ नंबर को लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं या all of these number या सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो allowing them to repeat as the many time as we wish। तो ये many time रिपीट कर सकता है जितनी हमारी इच्छा हो। सो वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो जब मेनी टाइम इसको रिपीट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट या प्रोड्यूस हो जाएगा लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का एक लार्ज कलेक्शन हमें मिलेगा। इसमें से कुछ हमारे पास दिए हैं, इन फैक्ट इनफिनाइटली मेनी, यानी कि यहाँ तक कि हमें इनफिनाइट भी हो सकता है, जितना चाहे उतना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये फिनिश नहीं होगा। लेट अस लिस्ट अ फ्यू। तो कुछ इसमें से हम देख सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 23, तो हमें क्या मिलेगा, 1771। अगेन अगर हम लोग 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5313 मिलेगा। अगेन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, तो आपको 10,626 मिलेगा। अगर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8,223। एज सो वन, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ये नंबर बढ़ते ही जाएंगे, ये फिनिश होने वाले नहीं है। Now let us suppose your collection of prime number included, okay, now let us suppose your collection of prime number primes includes all the possible primes, ठीक है। अगर आप सपोज करते हैं कि जो आपका प्राइम नंबर है वो इंक्लूड कर रहा है ऑल पॉसिबल प्राइम्स का, सो व्हाट इज योर गेस अबाउट दिस साइज ऑफ कलेक्शन। तो आप इससे क्या गेस करते हैं कि ये जो साइज ऑफ कलेक्शन है इससे क्या मिलता है। डज इट कंटेन ओनली फाइनाइट, क्या ये फाइनाइट हो सकता है, ठीक है। डज इट कंटेन ओनली फाइनाइट, क्या ये फाइनाइट होता है, यानी कि सीमित होता है। नंबर ऑफ इंटीजर्स आर इनफिनाइट मेनी, तो क्या ये फाइनाइट होगा या इनफिनाइटली मेनी होगा। इन फैक्ट देयर आर इनफिनाइटली मेनी प्राइम्स, ऑफ कोर्स, यानी इन फैक्ट ये जो है कि इनफिनाइट मेनी होगा, इनफिनाइटली मेनी होगा, लिखा है ना यहाँ पे। सो if we combine all these prime in all possible way,
we will get an infinite collection of number. All these primes and all possible product of primes. ये सभी primes जो होते हैं, ठीक है, we get an infinite collection of number, all prime and all possible product of prime. सभी primes और सभी prime के product को हम लोग फाइंड कर सकते हैं. क्लियर लिखा गया है, ऑल द प्राइम्स एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी प्रोड्यूस ऑल कंपोजिट नंबर दिस वे? क्या इन सबको हम लोग एक दिस वे में लिख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जैसे यहाँ पे लिखा गया एक नंबर 32760, फिर 2 है, फिर इसको 2 से डिवाइड किया गया तो ये आंसर आया. फिर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दिस एंड दिस. सो डू यू think that there are many, there may be a composite number which is not a product of power of primes? Do you think, क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर के प्राइम, they may be composite number, ये कंपोजिट हो सकते हैं, which is not the product of power of prime, जो पावर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स यानी प्राइम्स के जो पावर के फॉर्म में होंगे उनके प्रोडक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. ठीक है, सो आप ये सोच सकते हैं कि कंपोजिट नंबर हो सकते हैं जो कि पावर प्रोडक्ट होते हैं, पावर ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट होते हैं, पावर ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट होते हैं. यानी कि जो प्राइम्स नंबर है उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी को कहते हैं पावर ऑफ प्राइम प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन ये नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकते हैं. आप ऐसा सोच सकते हैं, डू यू थिंक देयर मे बी द कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो सकते हैं विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, जो पावर ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट नहीं होते हैं या नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसकी सीरीज क्या हो रही है, एकदम बढ़ती जा रही है. बिफोर वी आंसर, इसका आंसर देने से पहले लेट अस फैक्टराइज द पॉजिटिव इंटीजर दैट इज टू द पॉजिटिव व्हाट वी हैव डन सो फॉर. ठीक है, do the opposite of that we have done so far. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर है, इसको क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा, मतलब फैक्टराइज किया जा रहा है. तो 2 से डिवाइड करते समय ये यहाँ तक हमारे पास लास्ट में आया 7 and 13. अब 7 and 13 हमारे पास प्राइम नंबर है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज द फैक्टर 3 with each, we are going to use the factor 3 with which you are all familiar, जिससे आप लोग familiar हैं. ये factor 3 होता है. and let us take the some large number, एक large number आपने कितना लिया, 32,760 लिया and उसको फैक्टराइज किया. अगर आपने इसको फैक्टराइज किया तो देखिए ये नंबर आपको मिलेगा. ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये नंबर हमारे पास है. सो 32,760 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आपको 2 फैक्टर मिला. फिर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 फैक्टर मिला. फिर अगेन इसको 2 फैक्टर मिले हमें. फिर नेक्स्ट हमें डिवाइड करते तो 3 और 1365 फैक्टर मिला. इसको डिवाइड करते हैं तो 3 और 455 फैक्टर मिले हमें. फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 and 91 फैक्टर मिले. फिर 91 को डिवाइड किए तो 7 और इसके 13 फैक्टर हुए. तो इस तरह से आपके क्या हो सकते हैं, मेनी फैक्टर हो सकते हैं. ओके, तो इस मेनी फैक्टर्स में लास्ट में आके 7 and 13 प्राइम नंबर हो जाते हैं. तो अब वो डिवाइड किसी से नहीं होंगे बिकॉज वो प्राइम नंबर है. सो we have factorized 32. ठीक है, तो हम जो फैक्टराइज किए हैं अब हमें फैक्टराइजेशन में क्या मिल रहा है,
32,760 को फैक्टराइज किए तो हमें फैक्टराइजेशन मिला 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into 13. सो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है उसमें हमें 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 into 7 into 13 मिला एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। तो इसलिए तो कहते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स यहाँ पे देखिए, ये प्राइम 2 हमारा है, इसके पास पावर 3 है, और यहाँ पे प्राइम 3 है, इसके पास पावर 2 है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ पावर हो गए। ये क्या हो गए? प्रोडक्ट ऑफ पावर हो गए। यानी कि प्राइम को पहले पावर के फॉर्म में लिखिए, फिर उसको प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। लेट अस ट्राई अनदर। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा नंबर ले लिया गया। सो दिस कैन बी रिटेन इज, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 to the power 2 into 3,803 into 3,607, इसको इस फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक दैट 3,803 ओके एंड 3,607 आर प्राइम नंबर। अब चेक कर सकते हैं कि ये भी हमारा, ये दोनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो ट्राई इट आउट फॉर द सेवरल अदर नेचुरल नंबर योरसेल्फ। इस तरह से आप कोई अदर नेचुरल नंबर लीजिए और अपने आप प्रयास करिए। दिस लीड अस टू अ कॉन्जेक्चर। ठीक है, ये हमें कॉन्जेक्चर दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। तो जितने भी हमारे, ध्यान से देखिए, every composite number can be written as, ठीक है, तो मैं पूरा बता देता हूँ, can be written as the product of primes। ठीक है, the product of power of primes। क्लियर है? तो ये मेन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। तो जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन फैक्ट द स्टेटमेंट इज ट्रू। इन फैक्ट ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स कहते हैं। जिसको, जो हमारा ये फैक्ट है वो क्लियर है, इसका स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ इंटीजर, लेट अस नाउ फॉर्मली स्टेट दिस थ्योरम। तो थ्योरम हमारे पास 1.1 है। पहला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब इसमें क्या होगा? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द फैक्टराइजेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर। ये याद रखना है आपको, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स एंड दिस फैक्टराइजेशंस is unique apart from the order in which the prime factors occur, जिसमें प्राइम फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? an equivalent version of theorem 1.2 was probably first। जो हमारे पास 1.2 का जो थ्योरम था, इसी के बराबर एक और थ्योरम यानी इक्विवेलेंट वर्जन बताया गया था, जो क्या होगा? रिकॉर्ड एज द प्रोपोजिशन 14 ऑफ बुक 11, ठीक है, बुक 9। The first recorded is the position 14 of books 9 in Euclid's Elements before it came to be known as the fundamental theorem of arithmetic. However, the first correct proof was given by Carl Friedrich Gauss in this equalization, ठीक है,
डिस्क्विजिशंस अर्थमेटिक्स, इन्होंने अपने डिस्क्विजिशन अर्थमेटिक्स में सबसे पहले इस करेक्ट प्रूफ को दिया हुआ था। द कार्ल फ्रीडरिच जो यहाँ पे हैं ये हैं कार्ल फ्रीडरिच गॉस, कार्ल फ्रीडरिच गॉस जो 1777 से लेकर 1855 तक इनका लाइफ रहा। इसके इस टाइम पीरियड यानी इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने इसको प्रूव किया था। कार्ल फ्रीडरिच गॉस is often referred Carl Friedrich Gauss is often referred as the prince, ठीक है, इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, एंड इज द कंसिडर वन ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द ऑल टाइम। ये तीन ग्रेट मैथमेटिशियन में से एक जाने जाते हैं, जिसमें से along with the आर्किमिडीज एंड न्यूटन, आर्किमिडीज और न्यूटन के बाद इनका भी नंबर है, यानी ये थर्ड पोजीशंस पे हैं, ठीक है, थर्ड नंबर के प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन होंगे। He has made fundamental contribution to the both mathematics and science। इन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में फंडामेंटल, ठीक है, कंट्रीब्यूशंस दिया हुआ है। Now we know the fundamental theory of arithmetic. Okay, the fundamental theory of arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of primes। जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक्चुअली इट सेज मोर, ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा कहा था। इट सेज, इन्होंने कहा था यानी इट सेज ये कहता है that given any composite number it can be factorized as, ठीक है, can be factorized as a product of prime numbers in a unique, ठीक है, एक यूनिक होगा। we accepted except for the order in which the prime occur। Okay, that is given any composite number, that is given any composite numbers is one and only one way to write it as a product of primes, as long as we are not particular about the order in which the primes occurs। So for example, we regard 2 into 3 into 5 into 7 as the same as 3 into 5 into 7 into 2। इसको हम लोग 2 into 3 into 5 into 7 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 3 into 5 into 7 into 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मेनी अदर पॉसिबल ऑर्डर, इनको किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं which these prime are written, जिसमें ये लिखा गया है। तो this fact is also stated in the following form, इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको भी आप याद रखिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर इज यूनिक, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कोई भी नेचुरल नंबर का, वो यूनिक होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, बस इसके फैक्टर के ऑर्डर को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स factors। So now we learn the prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor। इसको हम किसी भी ऑर्डर में, इसके फैक्टर को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट आंसर हमारा सेम आएगा, और फैक्टराइजेशन जो नंबर फैक्टर हमें मिलेंगे वो भी सेम मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी अंडरस्टैंड इन जनरल गिवन द कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर x है, सो वी फैक्टराइज x, अब x को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और कंपोजिट नंबर x वी फैक्टराइज एज द x इक्वल टू p1 p2 एंड सो ऑन pn तक। तो p1 p2 डैश 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 pn हमारे इसके फैक्टर हो गए, वेयर p1 p2 p डैश 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 pn आर द प्राइम, एंड ये प्राइम्स हो गए, प्राइम्स
so on, Pn minus 1 less than equal to Pn होगा. If we combine the same prime, अगर इन सभी सेम प्राइम को हम कंबाइन करते हैं, we will get power of primes. तो हमें क्या मिलेगा? पावर ऑफ प्राइम्स मिलेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लास्ट में देखा था 32,760 जो था, उसको हम जब मल्टीप्लाई किए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, so we can write in the power form, so 2 to the power 3 and 3 to the power 2. These are the powers of prime. What is this? These are the powers of primes. Once we have decided that the order will be ascending, अब एक बार जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ऑर्डर असेंडिंग में है, then the way the number of factorize is unique. तो हम जान जाएंगे कि जो वे है फैक्टराइजेशन का उसको वो यूनिक है. The fundamental theory of arithmetic has many applications both within mathematics and in other fields. Okay, the fundamental theory of mathematics has the many application both within mathematics and in other fields. Let us look at one example or at some examples. कुछ examples हम लोग देखते हैं. Consider the number 4 to the power n. हमारे पास 4 to the power n एक नंबर है, where n is the natural number. जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, check whether, ठीक है, check whether there is any value of n for which 4 to the power n with the digit 0. 4 to the power n ends with the digit 0. तो सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं क्या सॉल्यूशन हमारे पास है. If the number 4 to the power n for any n where to end with the digit 0, जिसकी डिजिट 0 होगी, ऐसा हम लोग चेक करेंगे, then it would be divisible by 5. तो ये 5 से डिविजिबल होगा. ओके, that is the prime factorization of 4 to the power n. तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n would contain the prime. जो हमारे पास प्राइम है वो 5 है. This not possible because the 2 to the power n and 2 to the power 2 whole power 2n. So the only prime in the factorization of 4 to the power n is 2. So the uniqueness of the fundamental theory of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 to the power n. So there is no natural number n for which 4 to the power n end with the digit 0. यानी कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें अगर हम 4 to the power n में n की वैल्यू रखेंगे तो उसका एंड डिजिट जो है 0 आएगा. डिजिट 0 नहीं आएगा, कोई भी 0 डिजिट नहीं मिलेगी. You have already learned how to find the HCF and LCM of two positive integers using the fundamental theorem of arithmetics. Okay, fundamental theory of arithmetics in early classes. Without relisting it, this method is also called the prime factorization method. इसी methods को हम लोग prime factorization method भी कहते हैं. Let us recall this method through an example. अच्छा, होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा कि अगर हम लोग कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, और 5 से जो डिविजिबल होता है तो 5 हमारा एक प्राइम नंबर है. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n would contain the प्राइम. तो इसको क्या करना होगा? 5 कंटेन करना पड़ेगा, लेकिन 4 टू द पावर n में ऐसा कोई भी फैक्टर जो नहीं होगा जो जिसमें 5 आएगा. So only prime in the factorization of 4 to the power n is 2. ठीक है, इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझिए. अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 4 के पावर n
जीरो आता है वो 5 से डिविजिबल होता है, और ये तो इसका बेस 4 है, तो ये इसका कोई भी फैक्टर में 5 आएगा ही नहीं। इसके फैक्टराइजेशन में प्राइम में यानी कि 2 आएगा, 4 टू द पावर n के पास 2 आएगा। इसलिए इसको मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि इसमें फैक्टराइजेशन में 5 आने चाहिए, तो 5 नहीं आएंगे 4 टू द पावर n के फैक्टराइजेशन में। सो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें n की वैल्यू हम लोग लिखें तो 4 के पावर जो n है उसका एंड भी 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो गया, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर which 4 to the power n ends with the digit 0. Now we understand the next. So what is next? We will do next is example 2. Example 2 हमारे पास है find the LCM and SCF of 6 and 20 by the prime factorization method. Prime factorization method की हेल्प से आपको 6 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो वेरी इजी, तो पहले 6 लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 टू द पावर n 3 टू द पावर n, ये हो गया 6। और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा। सो यू कैन फाइंड द एचसीएफ 26 एंड 20, तो 2 एंड एलसीएम हमारा 6 एंड 20 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एचसीएफ फाइंड किए तो हमें क्या मिलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ में 2 है, ओके, 2 के पावर 1 एंड यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो ओनली 2 के पावर 1 हम लेंगे जिसका हमें वैल्यू मिलेगा 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 6 एंड 20 का 2, और एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। एज डन इन योर अर्ली क्लासेस, आपने अर्ली क्लासेस में ऐसा किया है। नोट दैट अब एचसीएफ हम लोग लिखेंगे 6 और 20 का एचसीएफ क्या लिखेंगे, 2 के पावर n, अब ये जो 2 के पावर 1, तो जो 2 के पावर 1 है उसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। ये क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम हम लोग 6 और 20 का लेंगे, तो इसमें क्या होगा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 एंड 5 के पावर 1। The product of greatest power of each prime factors involved in the numbers, ये नंबर में इन्वॉल्व होगा। The product of greatest power of each prime factor involved in number, अब जो एलसीएम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट पावर हम लोग लेंगे जो इन्वॉल्व हो जाएगा उस नंबर में। तो देखिए 2 के पावर 2 है ग्रेटेस्ट पावर, और 3 के पावर 1 है, और 5 के पावर 1 है, इन सबको ले लेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रॉम द एग्जांपल, जो एबव हमारा एग्जांपल, फ्रॉम द एग्जांपल एबव, ठीक है, फ्रॉम द एग्जांपल एबव यू माइट हैव नोटिस दैट, आप ये नोटिस किए होंगे कि एचसीएफ 6 और 20 into LCM 620 is equal to 6 into 20. In fact, we can verify that for any two positive integer, तो इससे हम लोग ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि any two positive integer a and b, HCF AB into LCM of AB is equal to a into b, जो a into b यानी प्रोडक्ट ऑफ AB के इक्वल होगा। We can, ठीक है, we can use this result to find the LCM of two positive integer if we have already found the HCF of the two positive integer. Next example number 3 हमारे पास है। What is the example number 3?
HCF of 96 and 404 by the prime factorization method। अब हमको 96 और 404 का HCF फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है। फाइंड देयर LCM, उसके बाद आप उसका LCM भी फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 का गिवन है, यानी क्या गिव्स दिया है? 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिखेंगे तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3, और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 101। Therefore the HCF of these two integer is, अब यहाँ पे हमारे पास जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 2 टू द पावर 2, यानी यहाँ से भी कॉमन हमें 2 टू द पावर 5 में 2 टू द पावर 2 मिलेगा, और 2 टू द पावर 2 में भी हमें पावर 2 टू द पावर 2 ही मिलेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? 4। सो LCM 96, ओके, 96 एंड 404 का जो हमारे पास LCM है वो 96 इंटू 404 अपॉन HCF 96 एंड 404। तो अब LCM अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास है 96 इंटू 404, एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, और HCF हमारे पास हो गया 96 और 404 का HCF। तो हमें हम लिखेंगे 96 इंटू 404 अपॉन 4। सो आंसर आ जाएगा क्या? 9696, यानी 9696। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 कहता है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके HCF और LCM निकालना है 672 और 120 का। वी है 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 3। 72 का मिलेगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। 120 का मिलेगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। Hence 2 to the power 1 and 3 to the power 1 are the smallest power of common factors 2 and 3 respectively. So HCF हमारे पास हो गया 6, 72, 120. So that is equal to 2 to the power 1 into 3 to the power 1 equal to 2 into 3 into 6, जो होगा 2 to the power 1, 3 to the power 1, and that is equal to 2 into 3 and is equal to 6 हो जाएगा। अब 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 1 are the greatest power। ये क्या होते हैं? greatest power of the prime factorization of 2, 3 and 5। ये 2, 3 and 5 के greatest power factorization है, इसलिए इनको रिस्पेक्टली हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम लोग इनको इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा LCM क्या बन जाएगा? हमारा LCM बन जाएगा ये। तो LCM हमें मिलेगा 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 5 to the power 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 360 मिल जाएगा। रिमार्क्स में हम लोग नोटिस करेंगे 6 into 72 into 120 that is not equal to HCF। ये हमारा HCF नहीं होता है अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते तो, ठीक है, ये HCF के इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, that is not equal to HCF into LCM, यानी HCF into LCM को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 into 72 into 120 इसके इक्वल नहीं हुआ क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ओनली 2 नंबर में फॉलो होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, लेकिन 3 नंबर आ गया तो नहीं फॉलो करेगा। अब आपके पास एक्सरसाइज है, होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा। अब हम लोग एक्सरसाइज को समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास है, ठीक है। सो एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन सबका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है।
ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको हम इस पूरे क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेंगे और इसके बाद इसको हम अलग से दूसरे वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।